एनलाइटेंड फैक्ट्स के पिछले वीडियो में हमने आपको बताया आज़ादी से पहले की ऐसी 5 सबसे बड़ी भूल जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज़ाद भारत की ऐसी गलतियां जिनके लिए आज हम यही कह सकते हैं कि काश ऐसा कभी ना हुआ होता। पंडित नेहरू का कश्मीर मुद्दा यूनाइटेड नेशंस लेकर जाना। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का इससे अच्छा नतीजा आज की दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि भारत सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर किया। 1947 में हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे। आज़ादी के बाद पाकिस्तान समर्थित लुटेरों और उग्रवादियों ने कश्मीर पर हमला किया। उनका मुकाबला करने में असमर्थ हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और इसके बदले भारत में शामिल होने को सहमत हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की और कश्मीर से लुटेरों और उग्रवादियों को खदेड़ दिया। पूरे कश्मीर पर भारत का कब्जा होने ही वाला था कि पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने अभियान रोक दिया और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ले जाने की ऐसी भूल की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अब सवाल उठता है कि क्या इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस लेकर जाने की कोई ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पहले ही यह समझौता कर लिया था कि अगर भारत उनकी मदद करेगा तो वे भारत में शामिल हो जाएंगे और बदले में भारत ने मदद भी की। लेकिन पंडित नेहरू ने दुनिया की वाहवाही लूटने के लिए जो सनक भरा कदम उठाया उसकी सज़ा आज भी हमारा देश भुगत रहा है। सुरक्षा पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद हमारे देश के बेगुनाह नागरिक मारे जाते रहे हैं, देश के जवान शहीद होते रहे हैं। अब तक लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान और टर्की जैसे कट्टरपंथ देश भारत को बदनाम करने की साजिशें रचते रहे हैं और दहशत फैलाने के लिए लोगों को भड़काते रहे हैं। कुल मिलाकर कश्मीर मुद्दा भारत के लोगों के लिए ऐसे कैंसर की तरह है जो भारतीयों को हर दिन दर्द पहुंचाता है। तो अगर पंडित नेहरू ये मुद्दा यूएन लेकर ना गए होते तो आज पूरा कश्मीर हमारे देश का होता और किसी भी देश को हम पर उंगली उठाने की हिम्मत ना होती। पंडित नेहरू का यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट का ऑफर रिजेक्ट कर देना। जैसा कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना हैं। इस काउंसिल में जो देश होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। सुरक्षा परिषद में भारत का होना आज भी हर भारतीय के लिए एक सपने की तरह है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सपना आज एक सच्चाई होता अगर पंडित नेहरू ने 1950 में ये गलती ना की होती? फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस अंडर सिक्योरिटी जनरल शशि थरूर ने 2004 में एक इंटरव्यू में बताया कि पंडित नेहरू ने यूएनएससी में स्थायी सीट लेने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने ही कहा था कि यह सीट चाइना को दे दी जाए। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि कोई लोकतांत्रिक देश ही यूएनएससी में आए और इसलिए उन्होंने भारत को यह सीट ऑफर की। लेकिन उस समय पंडित नेहरू ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे सुरक्षा परिषद में प्रवेश करने के लिए उत्सुक ही नहीं थे। अब इस फैसले ने हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान किया ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत आज सुरक्षा परिषद में होता तो देश की आज एक अलग ही तस्वीर होती। भारत का परमाणु शक्ति बनने के लिए अमेरिकन मदद को रिजेक्ट करना। बिल्कुल सही सुना आपने, ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। भारत की आज़ादी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने पंडित नेहरू को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि वे भारत के परमाणु हथियार के खिलाफ के विचारों को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा को चाइना से खतरा है। नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नेशनल सिक्योरिटी। इस बात पर जोर देकर उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनने के लिए मदद का प्रस्ताव दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ बातचीत करने के बाद पंडित नेहरू ने केनेडी के इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब यह फैसला उस समय के लिए कितना सही था यह तो पता नहीं, लेकिन आज के समय में यह भारतीय सुरक्षा के इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है।
अगर भारत उस समय केनेडी के इस ऑफर को स्वीकार कर लेता तो वह एशिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर होता और 1962 में चाइना और 1965 में पाकिस्तान को हमारे देश पर हमला करने की हिम्मत न हुई होती और भारत एनएसजी में शामिल हो गया होता। ऑपरेशन कहूटा। 1977 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इसराइल के मोसाद कमांडरों के साथ मिलकर ऑपरेशन कहूटा शुरू किया, जिसका मकसद पाकिस्तान के गुप्त हथियारों का पता लगाना था। वर्षों तक रॉ और मोसाद ने पाकिस्तान में नेटवर्क फैलाया और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की, जिसमें उन्हें यह पता चला कि पाकिस्तान वास्तव में परमाणु हथियार बना रहा है। और यह खबर मिलते ही इसराइल पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे खुद भी कट्टरपंथी पाकिस्तान से खतरा था। लेकिन तभी भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारतीय और इस्राएली खुफिया एजेंसी से एक बड़ा धोखा किया। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक के साथ फ़ोन पर बातचीत में बता दिया कि उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में पता चल गया है। फिर क्या, पाकिस्तान ने सालों में बनाए गए रॉ और मोसाद के प्लान को ख़त्म कर दिया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और खुद को इस्राएली एयर स्ट्राइक से बचाने के लिए अमेरिका के तलवे चाटने लग गया। दरअसल उस समय भारत में भारत सरकार और रॉ के बीच काफ़ी अविश्वास था, जिसकी वजह से हमारे खुद के प्रधानमंत्री ने खुद के देश के साथ धोखा किया। अगर आज मोरारजी देसाई से यह गलती न हुई होती तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, फिर वह न्यूक्लियर पावर भारत पर कभी हमला करने की ज़रूरत न करता। लेकिन आज परमाणु हथियारों की शान पर पाकिस्तान कट्टरपंथ की फैक्ट्री लगाकर पूरी दुनिया में आतंकवाद की सप्लाई कर रहा है। पंडित नेहरू का नेपाल का भारत में शामिल होने के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देना। जी हाँ, शायद ही आपने पहले कभी यह सुना हो। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में खुलासा किया कि पंडित नेहरू ने नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह के नेपाल के भारत में शामिल होने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। प्रणब मुखर्जी ने बताया कि जिस तरह आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत में शामिल किया, उसी तरह शायद वह पंडित नेहरू की जगह होती तो नेपाल आज भारत का एक हिस्सा होता। दरअसल त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह नेपाल से राजशाही को हटाकर वहां पर लोकतंत्र की शुरुआत करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पंडित नेहरू से भारत में शामिल होने की इच्छा जताई। उस समय सरदार पटेल ने नेपाल को भारत में शामिल करने के लिए पंडित नेहरू को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी सनक के आगे किसी की नहीं सुनते थे। तो ये रही आज़ाद भारत की ऐसी 5 सबसे बड़ी गलतियां, जिनके लिए आज यही कहा जा सकता है कि काश ऐसा कभी ना हुआ होता। तो इसके अलावा किस घटना को आप देश की सबसे बड़ी भूल मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।